अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया और वो मेरे ख़्याल से उसके अंदर आवाज़ का आप लोगों के एंड से आप लोग बता रहे हो कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो ये मैं अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, बल्कि बार बार मैं चेक कर चुकी हूँ रिकॉर्ड करने के दौरान। अभी मैं भूल गई हूँ कि मैंने एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या कवर करवाया था, बट कोशिश यही होगी कि सब कुछ बता दूँ। ठीक है। अच्छा, ये बता देती हूँ कि लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड किया था कि आज की क्लास में कंप्लीट बेसिक हम लोग जान लेंगे, ताकि फिर हम नेक्स्ट लेवल से इंटरमीडिएट की तरफ ऑटोमेटिक आ जाओ, इंटरमीडिएट से हम लोग एडवांस लेवल की तरफ चले जाएँ। ठीक है। अब मैंने उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी थी पहले ही। ठीक है, मैंने आप लोगों को कैनवस भी बता दिया था। कैनवस का मतलब क्या है, या मैंने आप लोगों को इवन ये भी बता दिया था कि जिस पोस्ट को आपने डिज़ाइन करना है, मान के चलो अगर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना है, तो या तो कस्टमाइज साइज़ पे आओ, यहाँ पे हाइट और वेट दो कि क्या पोस्ट की क्या डायमेंशन होनी चाहिए। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, दोबारा से देख लो। पोस्ट डायमेंशन कहते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसको ओपन करते हैं, ये देख रहे हो आप लोग, ये चौड़ाई पोस्ट की, और ये क्या है, ये उसकी हाइट यानी उसकी लंबाई। तो इसको हम डायमेंशन कहते हैं। अगर मैं दोबारा बैक पे जाऊँ, तो अगर आप लोगों ने ये सेलेक्ट करनी है पोस्ट की, यानी अपने कस्टम आपको बनाना है, आपको इनमें से कोई भी साइज़ नहीं लेना है, तो आप कस्टम साइज़ पे जाएंगे, यहाँ पे विड्थ यानी इसकी चौड़ाई क्या है वो नंबर ऐड करेंगे, और हाइट क्या है वो नंबर ऐड करेंगे, और यहाँ हमेशा पिक्सल लेना। ये सारे ऑप्शन होते हैं, इंच, मिलीमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने पिक्सल को सेलेक्ट कर किए रखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। बाकी फिर तो हाइट डालें जिसमें भी आपको चाहिए साइज़, और आप पोस्ट को फिर डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ओके। और अगर आप लोगों ने अपने तौर से कस्टम साइज़ नहीं लेना है, बल्कि आपको ऐसी ही पोस्ट बनानी है जिसका जो है ना साइज़ वगैरह कैनवा ने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो अगर सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है तो इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें से जो पोस्ट को, जिस तरह की पोस्ट आपको चाहिए, जितनी साइज़ की चाहिए, हाइट की चाहिए, जितनी चौड़ाई की चाहिए, वो आप इसमें से ले देख सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाह रहे हो तो ये वाला आप वो ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ बनाना चाह रहे हो तो आप ये वाला साइज़ ले सकते हो। अगर आप फेसबुक की पोस्ट बनाना चाह रहे हो तो देखो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ का साइज़ कितना लंबा है हाइट में, जबकि फ़ेसबुक का क्या है, कम हाइट है, कम इसकी विड्थ है। क्लियर हो गई बात। तो आप फेसबुक का यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे इनबिल्ट रखे हुए हैं, अगर इनमें से नहीं लेना तो इनमें से कोई देख लो। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है या फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है। अगर फेसबुक के लिए बनानी है तो साइज़ ये है, अगर इंस्टाग्राम के लिए बनानी है तो साइज़ ये है। साइज़ कैसे पता चलेगा कहाँ है, पिक्सल लिखा होगा या सेंटीमीटर लिखा होगा या इंच लिखा होगा, लेकिन कैनवा में आपको हर जगह पिक्सल ही दिखेगा। ठीक हो गया। मैं वैसे ही नॉर्मली बता रही हूँ, जब आप इंटरनेट पे कहीं पे भी अगर कोई पोस्ट जैसे यहाँ पे आओ, पोस्ट साइज़ अगर इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे फिर आपको इंच में भी मिलेगा पिक्सल के अलावा, और इसके जो और यूनिट्स होते हैं उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी। बाकी आप लोग अगर टिकटॉक के लिए कोई बनानी है, इंस्टाग्राम रील के लिए, तो यहाँ से ले सकते हो। अगर यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो साइज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। तो यही चीज़ें ये बिल्कुल बेसिक थी, पहले भी मैं कई मरतबा कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि लेडीज़ जो है ना वो बार बार एक ही चीज़ को गलत करती रहती हैं, इसलिए मैं फिर रिपीट करती रहती हूँ। क्लियर हो गई बात। अब डायरेक्ट आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मैं अब जैसे मान के चलो मुझे ये मैंने टेम्पलेट निकाल लिया, ठीक है, और मैं अब इसको बनाना चाह रही हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये जो डायरेक्ट इन हो गया, रुक जाओ अब समझाती हूँ। 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे आओगे। अच्छा, ये मेरा यूज़ हुआ है, बल्कि दूसरा सोशल मीडिया पे आई। मैं सोशल मीडिया पे मैं आई इंस्टाग्राम पोस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास साइज़ ऑटोमेटिक ओपन हो गया। क्लियर हो गई। एक चीज़, ये कोई भी चीज़ अगर बनानी है, और अगर अब ये तो वो है जो क्या है, बनी बनाई नहीं है, खाली है, यानी ये क्या है, ये पूरा एरिया कैनवस है। पहले समझाया था मैंने। हम दोबारा बैक पे चले जाते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। इससे कस्टम की साइड नहीं आना, इनमें से आना है हम लोगों ने। टेम्पलेट्स में आई मैं, और यहाँ पे मैं अगर कोई बनाना चाह रही हूँ, फ्लायर बनाना चाह रही हूँ मान के चलें, तो फ्लायर के लिए इसको, ये अब ये क्या है, ये बना बनाया है। मैं आपको इसमें से कोई अच्छा सा देखकर बताती हूँ।
इसको ले लेते हैं, अच्छी एग्जांपल है, प्यारा भी लग रहा है। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह एक इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या, अब ये बना बनाया टेम्पलेट है। अगर आपको क्लाइंट ने ऐसा ही कोई काम दिया कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जिसमें क्लाइंट ने बोला कि भाई ऐसी तस्वीर लगा दो कोई, ठीक है, और ये सारी डिटेल डाल दो, ये सब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे कंपनी की नाम और उसकी जो साइट है वेबसाइट का लिंक वो डाल दो। अगर क्लाइंट ने ऐसा ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लोगों ने क्या करना है, बने बनाए टेम्पलेट उठाने, बने बनाए टेम्पलेट उठाओ। और मज़ीद ये देखो कि क्लाइंट का कलर, ब्रांड का कलर क्या है, क्लाइंट का ब्रांड का कलर क्या है, ठीक है। और तो वो आपको बता देगा कि भाई मेरा जो ब्रांड का लोगो है ना वो दर हकीकत इस कलर का है। अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। मान के चलो आपके पास पोस्ट आई डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं बेसिक चीज़ें जो इसके अंदर मज़ीद कवर करने वाली थी, देखो इस पोस्ट के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, ये पूरा का पूरा अब ये टेढ़ा मेढ़ा ये होगा। एक तो मैंने पेन हाथ में पकड़ लिया ना। अब हाँ, ये देखो, ये चौड़ाई है, ये इसकी हाइट है। अब इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है भाई, एक बैकग्राउंड है, ठीक है, उस बैकग्राउंड के अंदर दो कलर्स हैं। ये क्या है, अच्छा इसमें ये लेना पड़ेगा मुझे, ये क्या है कलर, और ये भी क्या है, ये दूसरा कलर है, बैकग्राउंड है। और ये पूरा का पूरा ये जो पूरी की पूरी वो है, इसको कैनवस भी कहते हैं और अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। ये इन नामों को जहन में रखना ताकि परेशानी ना हो। क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। बाकी क्या है, ये एक कलर, उस बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने कलर ऐड किए हुए दो। क्लियर हो गई बात। दो कलर के अलावा हमें मज़ीद क्या दिख रहा है, हमें दिख रही है एक मखसूस किस्म की शेप। ये शेप है ना, ये जो आप इस तरीके से, ये क्या है, शेप है। मैं अभी इसका यहाँ नाम लिख देती हूँ, शेप हो गया। ये क्या है, ये तस्वीर है, ये इमेज है, ठीक हो गया, इमेज। ये क्या है, ये जितनी भी चीज़ें डली। अब ये कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कह देना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टेक्स्ट है। क्या है, ये टाइप किया जाता है ना, टाइप करके लिखा जा रहा है। आइकन को चलो हटा दो, अभी इसको देखो, ये सब क्या है, ये टाइप करके लिखा जाता है ना। जैसे व्हाट्सएप पे किसी को कुछ लिखते हो, नंबर लिखते हो, कुछ भी चीज़ लिख के भेजते हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कहते हैं इन सब को, चाहे ये हो ये हो ये हो, हम इसको कहते हैं टेक्स्ट, सही है, या मैसेज, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है लोगो। अब इनका तो लोगो कोई ख़ास नहीं बना हुआ, लेकिन लोगो ही होता है ना, लोगो तो हम लगाते हैं, लोगो। क्लियर हो गई बात। इन चीज़ों को मिला के पूरी की पूरी क्या बनती है, एक पोस्ट बनाई जाती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इन्हीं चीज़ों से हमें क्रिएटिविटी दिखानी होती है। क्लियर हो गई बात। यानी डिज़ाइनिंग कैसे बनती है, कलर्स होते हैं, ये कलर्स में या तो कोई इमेज लगी होती है, ठीक है, इमेज हो गया, ये एक तस्वीर है, ये ऊपर मज़ीद लगी हुई है, एक किस्म की कोई शेप, यानी शेप से इन्होंने खूबसूरती दी है इसको। क्लियर हो गई बात। और टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, और टेक्स्ट को ऐड करने के बाद इन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग के लिए आइकन्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या ऐड किए हुए आइकन्स हैं ये सारे, ये जो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं अगर इसको हटाऊँ वापस दोबारा लूँ, ये सब क्या है, ये आइकन्स हैं। क्लियर हो गई बात। तो कहने का मकसद ये है कि शेप, इमेज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, आइकन्स, इससे बाहर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ही नहीं, ठीक है। बस इसी को ही सीखना है कि इनको हम लोगों ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ऐड करके लुक दे सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है अटेंशन ग्रैब कर लेना। क्या होता है, अटेंशन ग्रैब कर लेना। इसका असल मकसद ये होता है डिज़ाइनिंग का। अटेंशन किन की ग्रैब करना, भाई कस्टमर की। क्यों, ताकि वो चीज़ सेल हो सके, जो चीज़ सेल करना चाह रहे हो या जो चीज़ पढ़वाना चाह रहे हो। मदारिस के अंदर अच्छी पोस्ट क्यों डिज़ाइन की जाती है, ताकि लोग हदीस पढ़ें। हालांकि हदीस तो नॉर्मली लिख के भी सेंड कर दो, क्या सब पढ़ते हैं, नहीं। लेकिन अगर उसी हदीस को थोड़ा जो है ना, जिस टॉपिक के ऊपर उस हदीस में बात हो रही है, हदीस शरीफ में, अगर वो चीज़ें हम लोग अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होता है कि अटेंशन बढ़ जाती है। किसी भी बंदे की फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अगर वो स्क्रॉल कर रहा होता है तो अटेंशन बढ़ती है। उस अटेंशन की वजह से क्या होता है, वो बंदा हमारा वो मैसेज पढ़कर चला जाता है,
ठीक हो गया। डिज़ाइनिंग का मकसद है अटेंशन को ग्रैब करना। अब वो अटेंशन किन एलिमेंट्स से ग्रैब होती है, वो सारे नाम मैंने लिख दिए अभी आप लोगों के सामने। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर ही हम लोग क्रिएटिविटी करना मज़ीद सीखेंगे। अब ये मैंने आप लोगों को एक वो बताया था। अब अगर टेक्स्ट मुझे ऐड करना है, तो आप में से तो भाई बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कैनवा चलाना नहीं आता, और हम सिर्फ यहाँ कैनवा नहीं सीखेंगे, अगेन मैं आपको बता दूँ, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मुझे अगर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं आऊँगी टेक्स्ट वाले बटन पे, ये मेरा कर्सर देखना रहे, टेक्स्ट पे आई। अगर मुझे कोई हेडिंग ऐड करनी है तो मैं हेडिंग के लिए ये लूँगी। अगर मुझे कोई नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं ये लूँगी, और अगर मुझे उससे छोटा कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो फिर मैं ये लूँगी। यानी यहाँ से टेक्स्ट ऐड किया जाता है। यहाँ पे क्लिक करो, जो भी लिखना है वो आप टाइप कर सकते हो। अभी वो तो हम आगे सीखते रहेंगे। चंद ऑप्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा, ठीक है। डिज़ाइंस में आ जाओ। अगर हम डिज़ाइन के अंदर बात करें, डिज़ाइन के अंदर सारे टेम्पलेट मौजूद होते हैं। ये सेम वही ही है जो टेम्पलेट वाला बटन करता है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, मेन होम पेज पे एक टेम्पलेट का बटन होता है। तो वो टेम्पलेट यानी बने बनाए रखे हुए हैं। अगर इनमें से ये डिज़ाइन समझ में आ रहा है तो ये ले लो, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये आ गया। अब मुझे इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है वो मैं कर सकती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हैं। अब इस पोस्ट में देखो, इस पोस्ट में क्या दिखा, नया तो कुछ भी नहीं दिखा, वही इमेज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए कुछ वेव्स लगा दिए, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, यानी कि मैसेज है, आइकन है, और आइकन या लोगो है, या इसके अलावा टेक्स्ट है। यानी इसी से ही क्या बनती है, डिज़ाइनिंग बनती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। ये डिज़ाइन का मैंने बता दिया आपको। एलिमेंट्स में आ जाओ। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स का गेम होता है सारा डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। यानी जैसे ये वेव्स आ रही है ना, अब इस वेव को क्या कहते हैं, ठीक हो गया। ये अगर ऐड करनी है तो ये कैसे ऐड करनी है, ये इन एलिमेंट्स के साथ खेलना असल डिज़ाइनिंग है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आ जाओ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाती हुई चलती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्रेम है, लाइन है, एरो है, सर्कल है, बॉर्डर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बॉक्स है, स्टार है, क्रिसमस ट्री, स्नो, टेबल, लोगो, हार्ट, ये सब क्या है, ये एलिमेंट के नाम है। क्लियर हो गई बात? अब इसमें जा के चेक करो किस में क्या रखा है। मान के चलो फ्रेम्स में आ जाओ। फ्रेम अगर मैं आपको बताऊं, भाई ये है, इसको हम कहते हैं फ्रेम। देख रहे हो ये नाम लिखा हुआ है फ्रेम। फ्रेम का क्या वो होता है मेन इसका काम। फ्रेम का काम ये होता है कि इसके अंदर हम लोग कोई भी अपनी तस्वीर फिट कर सकते हैं, हम जिस शेप में चाहें। अगर मैं चाह रही हूँ कि फ्रेम मुझे सर्कल में मिल जाए, ठीक है, और मैं इसके अंदर मान के चलो कोई इस्लामिक पोस्ट भी अगर डिज़ाइन कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अपलोड पे आऊँगी, मदीने की पिक्चर डाउनलोड करूँगी, या मदीने की पिक्चर यहाँ से ही देख लूँगी अगर मुझे मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आऊँगी, यहाँ पर पहले मैं ये फ्रेम को काट के यहाँ पर लिखूँगी मदीना पिक्चर। ओहो, मदीना, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गई। क्लियर हो गई? अब मान के चलो मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैंने ये लिया, ठीक है, और ये मैंने इसको पकड़ के होल्ड करके अंदर फिट कर दिया। अब मुझे जहाँ जितनी फ़िट करनी है ना, मैं उस हिसाब से लूँगी। मैं कह रही हूँ नहीं, ये मदीना का जो ये ग्रीन पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कहाँ हो गया, बॉटम की साइड पे चला गया। तो मैं क्या करूँगी, अब इसको, रुक जा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी और इसको सेट करूँगी। इसको अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं इस फ्रेम के अंदर क्या कर दूँगी, इसको फिट कर दूँगी। जैसे मुझे सिर्फ इतना पार्ट देखिए शो करवाना है अपनी फ्रेम के अंदर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये क्या हो गया, ये उस फ्रेम में वो इमेज चली गई है। क्लियर हो गई बात? ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको कोई कलर दे दूँ, ठीक है, प्यारा सा लेना है। अच्छा, यहाँ सारे मोस्टली ना इंग्लिश कलर होते हैं, इस्लामिक कलर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से ना एकदम से पोस्ट अच्छी नहीं लग रही होती है। जो कि अभी समझाने के लिए ये चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये आप लोग देखते चले जाएं, ठीक है। अब मान के चलो ये मैंने बैकग्राउंड क्या दे दिया है, बैकग्राउंड को कलर दे दिया है। जब कलर दिया तो पूरे बैकग्राउंड के अंदर चला गया, ठीक है। कोई शेप लेनी है, सिंपल चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे आओ, लिखो शेप, एलिमेंट के सेक्शन में जो करना है एलिमेंट में करना है, ठीक है। शेप्स में आए, या यहाँ आपके पास ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है शेप के, ग्राफिक्स की शेप चाहिए या नॉर्मल शेप चाहिए, तो भाई मुझे शेप ही चाहिए, मैं इसको लेना चाह रही हूँ,
ठीक है, मैंने इसको लिया, मान के चलो ये इस तरीके से, ये मेरी अब डिज़ाइनिंग शुरू हो गई है। तो इसको मैं कोई कलर दूसरा दे देती हूँ, कुछ इस तरह का दे देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से मैंने शेप ऐड कर दी। मेरी मर्ज़ी, मैं इस तरह कर दूँ, कैसे भी कर दूँ, कोई भी चीज़ मुझे इसके अंदर, मतलब ये डिज़ाइनिंग जैसे जैसे होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। मैं अभी बेसिक पढ़ा रही हूँ, सारी मेरी कोशिश ये कि आज सारी बेसिक हमारी एंड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अब देखो यहाँ जब आपने शेप्स देखा तो एक शेप की हेडिंग आ रही है, एक ग्राफिक्स की आ रही है, एक फ़ोटोज़ की आ रही है, एक फ्रेम्स की आ रही है, एक वीडियोज़ की आ रही है। आप लोगों का टास्क है, आप लोग जा के देखो किस में क्या रखा हुआ है। ग्राफिक्स में क्या है, सी ऑल पे क्लिक करो तो सारा का सारा जो ग्राफिक्स के अंदर बंद था वो यहाँ पे खुल जाएगा आप लोगों के सामने। और ये अब आपके सामने आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई क्या ये लेना है। आपने देखा है ना अक्सर पोस्ट के अंदर इस तरीके से वो लगा हुआ होता है कॉर्नर पर, तो वो ये होता है। क्लियर हो गई बात। फिर क्या होता है, ऐसे भी आपने देखे हैं, जैसे इसको मैं करती हूँ डुप्लीकेट, और इस तरीके से या आप लोगों ने इस तरह वो बेशुमार पोस्ट में देखा होगा। अब मैं कह रही हूँ भाई मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर जाएँ, जो भी रखना है फ़िलहाल। अभी मैं कॉन्ट्रास्ट और इन सब के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, अभी रैंडम बताती हुई चल रही हूँ। जो रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा वो सेम कलर रखा तो देखो कट हो गई, एक शेप कितनी खूबसूरत ये और दूसरी टाइप की बन गई। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चाहते हो कि इसका कलर थोड़ा और लाइट रखना है, कलर यही हो लेकिन क्या हो, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो, तो ट्रांसपेरेंट का बटन है, जाओ इसको चाहो तो इस तरीके से। आपने अक्सर देखा होगा ना इसी बेशुमार पोस्ट कि क्या होता है कि बैकग्राउंड से मिलता जुलता ही कोई दूसरा कलर होता है और लाइट में होता है। अब देखो ये बैकग्राउंड, अगर इसको अभी मैं हटाऊं तो देखो ये वाला बैकग्राउंड बन गया एक। अभी हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही फ़ोटोज़ के अंदर है, जो चीज़ फ़ोटो के अंदर पिक्चर उठानी है इसमें से, और वो आप आओ और यहाँ पे आके जो भी अगर कोई मेन टेक्स्ट है कोई एक आध लाइन का, या उमूमन लोग आड़ी, क्योंकि उल्टी सीधी ग्राफिक्स तो बहुत ज़्यादा होती है, लोग आड़े उसमें कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके हो गया। तो यहाँ पे देखें कि इसमें कहाँ क्या रखा हुआ है, आपके क्या काम का है। क्लियर हो गई बात। ये उमूमन बहुत सी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इस पर लिखी हुई होती है, इस पर ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें वन बाय वन करके चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो अब बताने का मकसद क्या था, एलिमेंट में हम दोबारा आ जाते हैं, शेप्स को कट कर देते हैं। यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। अच्छा कुछ एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जो यहाँ आपको इजीली मिल जाएंगे, जैसे फ्रेम है, लाइन है। अगर आपको लाइन लेनी है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मान के चलो ये एक टेक्स्ट है और ना आपको एलिमेंट में लाइन ऐड करनी है, ठीक है, दरमियान में। आप क्या करोगे, ये इस तरीके से आपने एक लाइन दरमियान में ऐड कर दी। आपने ऐसे टेक्स्ट बहुत देखे होंगे, तो अभी सिर्फ चीज़ों की हाउ नो बता रही हूँ। क्लियर है। अच्छा ये लाइन हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से कट करोगे तो दोबारा वही ऑप्शन आएंगे, वरना वो ऑप्शन नहीं आएंगे। एरो, अगर एरो लेना है कोई, तो एरो किसी भी किस्म का लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर ये लेना है तो ये ले लो, ठीक है। कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो, अगर जैसे कोई घर अहम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो यहाँ इस तरीके से हम लोग एरो से हाईलाइट कर देते हैं ना। तो एरो बताने का मकसद ये है कि सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। फिर दोबारा एरो को कट करो तो ये ऑप्शन आएंगे दोबारा। सर्कल पे आ जाओ, सर्कल पे देखो क्या रखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं कट करती हूँ, फिर आगे देखो क्या है, जैसे कि बॉर्डर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बॉक्स। अब ये वन बाय वन करके आप लोग खुद चेक कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी एड ऑन, जो डिज़ाइनिंग को उभारती हैं, जैसे कि शेड है। भाई किसी चीज़ को मुझे शेड लगाना है, मान के चलो ये एक पोस्ट है, ये ना ये इमेज, इसके मुझे जो है ना नीचे शेड लगाना है, तो ये शेड है, ठीक है। ये आऊँगी, इसको यहाँ पे कर दूँगी। इससे क्या लगता है कि जैसे 3D लुक आ गया, ठीक है। 3D लुक आ गया। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी को कम कर देती हूँ कि क्या हो गया, अब ये ओरिजिनल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक कोई बॉल टाइप का कोई इमेज अंदर, मतलब बॉल टाइप के कुछ वो है, 3D लुक में है, ठीक है। ये वाला लुक आ गया। तो ये एड ऑन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है, डिज़ाइनिंग उभरती है। यही चीज़ आप क्या करते हो, यही चीज़ आप फोटोशॉप में करते हो, यही चीज़ आप इलस्ट्रेटर में करते हो। तो जब आपको एक ईजी ऑप्शन मिल रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। कैनवा क्यों यूज़, ये कैनवा किसने निकाला? डेफिनेटली देखो हर फील्ड में ना बंदा कमाने के लिए बैठा है, तो उन्होंने ये देखा कि भाई हर एक के सिस्टम में फ़ोटोशॉप नहीं चल सकता, ठीक है। मैं मान के चलो अगर आप लोगों ने फ़ोटोशॉप सीखना है तो आपका सिस्टम हेवी होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप स्टक होता है,
ठीक है, सिस्टम को हैंग कर देता है आपका। अगर आप कोई नया सिस्टम भी लेते हो ना 35,000 का, 40,000 का लैपटॉप लेते हो, 40-50,000 का लैपटॉप के अंदर आप एक मतलब फोटोशॉप या फिल्मोरा डाउनलोड कर लो, ओए होए 1 महीना ही मुश्किल से सही चलेगा, फिर आप लैपटॉप में परेशान ही होते रहोगे। तो इन टूल्स के ज़रिए भी आप यही सीखते हो। और ये जो कैनवा जिसने बनाया है उसने कहा कि भाई लोगों हर एक को डिज़ाइनिंग नहीं आती है और हर एक फ़ोटोशॉप चला नहीं सकता, और फ़ोटोशॉप चलाने के लिए सिस्टम एडवांस चाहिए, ठीक है, लैपटॉप अच्छा वाला चाहिए। तो हर एक की जेब भी यानी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती है। तो उन लोगों ने मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम को फाइंड किया, और उन लोगों ने ऐसे बंदों के लिए कि हर बंदा ही डिज़ाइनिंग कर सके, उन लोगों के लिए पूरा का पूरा कैनवा का प्लेटफॉर्म बना दिया। ये कैनवा इसलिए बनाया गया है, क्लियर हो गई बात, ताकि फ़ोटोशॉप जो जिनको फ़ोटोशॉप नहीं चलाना आता वो फ़ोटोशॉप की तरह ही एक एडवांस ग्राफिक्स बना सकें, और लिटरली सारे एडवांस चीज़ें कैनवा से हो सकती हैं। बस क्या है, टेक्निक्स और ट्रिक्स ही जाननी है और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गए। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम अब सजावट बनावट इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। जैसे अगर मैं इस शेप को लूँ तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जब मैंने अभी इसको हटाती हूँ तो ऑप्शन गायब हो गए। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शन आ गए। ये कह रहा है एडिट करो, बैकग्राउंड को अगर रिमूव करना है तो बैकग्राउंड को मैंने रिमूव नहीं करना है, ठीक है। ये कह रहा है कलर देना है, ठीक, मैंने कलर भी नहीं देना। ये कह रहा है बॉर्डर रख लेते हैं, बट जब मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया। ये कह रहा है बॉर्डर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। देखो बॉर्डर कितना बढ़ गया, अब मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चाहिए ताकि अच्छा लगे। अब ये बॉर्डर के ऊपर जब मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया ये सब हुआ। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई डॉट में रखना है, मैंने कहा नहीं इसमें भी नहीं चाहिए मुझे बॉर्डर, मुझे प्लेन लाइन में चाहिए, ठीक है। तो इसने मुझे एक और ऑप्शन मेरे सामने ओपन किया। इसने कहा बॉर्डर का कलर अपने हिसाब से देख सकते हो, वाइट लेना है, ग्रीन लेना है, जो भी बॉर्डर का कलर लेना है वो यहाँ से लिया जा सकता है। तो होपफुली ये चीज़ आपको भी समझ आई होगी। इससे क्या होता है, इससे यही वो चीज़ें हैं जिससे डिज़ाइनिंग उभरती है, क्लियर हो गई बात। जैसे ये है, ये मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज। अब इसको किस अंदाज से रखा है, मतलब ऐसा नहीं है ना जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो यहाँ मेन हेडिंग आ गई, फिर उसके नीचे यहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ से कोने तक जा रही है, उल्टे हाथ से शुरू तो बिल्कुल कॉर्नर तक जा रही है, यहाँ से शुरू लाइन तो यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से शुरू लाइन तो यहाँ तक जा रही है, नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन किस अंदाज में डाली है कि कहीं बोल्ड कर दिया, कहीं बड़े साइज़ के दिखा दी, कहीं उससे छोटा सा साइज़ है, कहीं मेन मैसेज को नीचे ही नहीं लिखा बल्कि साइड में किसी कॉर्नर पर लिख दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहीं नहीं शो की बल्कि यहाँ साइड में डाल दी। समझ आ गई बात। तो इस सजावट से यानी इन चीज़ों से कहलाती है कि भाई डिज़ाइनिंग आती है। और फील्ड में हाई क्रिएटिव में अक्सर लोगों को ये वाली बात कहती हूँ, लोग समझते हैं कि लोगों ने ना कैनवा को फॉर ग्रांटेड लिया है, और यकीन करो कैनवा से लोगों ने लाखों डॉलर्स कमाए, और ये हवाई बातें नहीं हैं, वाकई में लोग कमा रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो ये उसी लेवल की कर रहा है ना जो ऑलरेडी फोटोशॉप और इन सब में हो रही है। हाँ भाई कोई चीज़ अगर प्रिंट करवानी है तो मैं कहती हूँ ठीक है फिर फोटोशॉप से बनवा लो, अदरवाइज़ प्रोडक्ट के मॉकअप्स कैनवा बना के दे रहा है, अच्छे से अच्छे बना के दे रहा है, प्रोडक्ट के लेबल्स कैनवा अच्छे से अच्छे बना के दे रहा है। इवन जब हम लोगों ने परफ्यूम का काम स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने रेडी की थी या करवाई थी अपने ब्रांड के लिए, और इतना खूबसूरत ब्रांड का लुक था ना हमारा, और कभी मैं आप लोगों को इमेजेस शो करवाऊंगी अपनी, ठीक है। हम लोगों ने पूरी ब्रांडिंग की सारी चीज़ें उसके अंदर का वो की थी, और हमारा पैसा भी खूब लगा था, लेकिन सब कुछ कैनवा से बनाया था हम लोगों ने, ठीक हो गई बात। तो भाई वही चीज़ क्लाइंट को चाहिए, और आपको कमाना ही तो असल है, या आपने इन बारीकियों में जाना है कि मैं ये एक लाइन नहीं, ये कैनवा से अगर एक लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ हो सकती तो इलस्ट्रेटर से वो ऐसी हो सकती तो मैं वो सीखूंगी। अरे अल्लाह के बंदो, स्मार्ट वर्क करो फील्ड के अंदर, ठीक हो गई बात। जो फील्ड में चल रहा है जिससे कमा सकते हो वो सीखो, ना कि ये सीखो कि मैं डिज़ाइनिंग में माहिर बनूंगी। माहिर बन के क्या कर लोगी जब काम ही नहीं मिलेगा तो, क्योंकि जिस टाइप की डिज़ाइनिंग का माहिर आप माइंड में सोच लेकर आ रहे हो ना, वो काम आपको मिलना ही नहीं है। वो काम उसी बंदे को मिलेगा जिसने ब्रांडिंग में 10-15 साल लगाए हुए हैं। वो बड़े बड़े ब्रांड ही काम देते हैं, और वो फिर उसके ऊपर हज़ारों या लाखों रुपया पे करते हैं वो क्लाइंट। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए फिर आपको उस लेवल की एज और उस लेवल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो जब वो होगा ही नहीं तो क्या करोगे, वो क्लाइंट देगा ही नहीं आपको काम। वो बड़े बड़े ब्रांड जिन्होंने ब्रांड्स के लिए काम किया है उन्हीं को ही काम देता है। क्लियर हो गई बात। तो फील्ड की रियलिटी को समझते हुए चलो, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं। अच्छा, एक और बात है, पहले मैं देख लेती हूँ कि कितनी बड़ी वीडियो हो गई मेरी, 24 मिनट की तो हो गई है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।